हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पक्षियों में वायवीय अनुकूलन जो है या एरियल एडेप्टेशन जो है वो किन प्रकारों से होता है। तो पक्षियों या बर्ड्स में एरियल एडेप्टेशन जो है वो निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसे लक्षण या ऐसे एडेप्टेशन जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, है ना। जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं हम उन्हें बाह्य अनुकूलन या एक्सटर्नल एडेप्टेशन कहते हैं। तो पक्षियों में बाह्य अनुकूलन जो है वो निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पक्षी हैं उनके शेप में, उनकी आकृति में चेंजेस होता है। हवा में उड़ने के लिए लो रेजिस्टेंट होना आवश्यक है, न्यूनतम प्रतिरोध होना आवश्यक है। अतः पक्षियों का जो शरीर है वो स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन होता है, तर्करूपी या स्ट्रीमलाइन होता है, जिसके कारण वे आसानी से बिना दबाव के हवा को चीरकर उड़ सकते हैं, है ना। और पक्षियों के शरीर का डॉर्सल सतह जो है वो हल्का परंतु मजबूत एवं वेंट्रल सतह जो है वो भारी होता है। इस प्रकार का शरीर वायु में बैलेंस बनाए रखने के लिए अनुकूल होता है या हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो शरीर है, बॉडी जो है वो फैदर से कवर होता है। इनका जो बर्ड्स का जो बॉडी है, अगर आप बर्ड्स की बॉडी देखें, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा सा इसमें नंबरिंग कर दिया है ताकि जब आप एग्ज़ाम के समय आपके दिमाग में ये तुरंत ही क्लिक करे, है ना, और आपको याद आ जाए। तो पक्षियों में फैदर्स का पाया जाना एक विशिष्ट या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि किसी अन्य प्राणियों में फैदर जो है वो नहीं पाया जाता है। पक्षियों का पूरा शरीर फैदर से ढका रहता है। इट कवर्ड बाय फैदर, कंप्लीटली जो बॉडी है ना बर्ड्स की फैदर से कवर रहती है, जिसके कारण वायु में उड़ते समय शरीर में फ्रैक्शन या घर्षण जो है वो कम होता है और फैदर्स के कारण शरीर जो है वो हल्का होता है और बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होती है। और फैदर्स के कारण ही पक्षी हवा में स्विमिंग करता है, लाइक दैट तैरता है, उड़ता है, उड़ना बोलेंगे, स्विमिंग नहीं बोल सकते, उड़ने का काम करता है। और फैदर्स के कारण ही शरीर के ऊपर, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है, नॉन कंडक्टिंग आवरण जो है वो बनता है या एक ऊष्मारोधी आवरण जो है वो बनता है, जिससे ऊष्मा की हानि नहीं हो पाती है ना। और पक्षियों के शरीर का तापक्रम असामान्य परिस्थितियों में एक सा बना रहता है। तो ये वाला फीचर आप जरूर याद रखिएगा, बॉडी कवरिंग ऑफ फैदर, और जो शरीर पर एक ऊष्मारोधी आवरण जो है वो बना रहता है, जिससे ऊष्मा की हानि नहीं हो पाती है ना। और पक्षियों के शरीर का टेम्परेचर जो है वो असामान्य परिस्थितियों में, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में भी एक सा बना रहता है और हवा में ये इस तरह से काम करता है। अब देखते हैं बच्चों, अगर पक्षियों के डायग्राम की बात की जाए तो बर्ड्स का फैदर और ट्यूबुलर बोन और रिमार्केबल जो स्ट्रीमलाइन जो फीचर्स हैं उनका ये डायग्राम आप बर्ड्स में देख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, है ना। अगर आपको फुल क्वेश्चन आता है तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। तो बर्ड्स के ऐसे फीचर जो बर्ड्स को अनुकूल बनाते हैं, अडेप्टेड बनाते हैं वायु में रहने के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर होगा बीक, है ना। बीक प्रेजेंट होता है बर्ड्स में, लेकिन टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड आता है पावरफुल फ्लाइट मसल, बर्ड्स में पावरफुल फ्लाइट मसल जो है वो पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे 4 लिम्ब मॉडिफाइड होता है एज विंग, है ना। जो उसका 4 लिम्ब होता है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको जरूर लिखिएगा। फोर्थ में पढ़ेंगे लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमेटिक स्केलेटल फ्रेमवर्क। इसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो हल्का रहता है लेकिन वायवीय रहता है। न्यूमेटिक मीन्स वायवीय, स्केलेटन कंकाल जो है वो कैसा रहता है, वायवीय कंकाल पाया जाता है। फ्रेमवर्क मतलब उसका स्केलेटन सिस्टम बॉडी को साधने के काम, स्ट्रेट रखने के काम आता है ना। और आपका फिफ्थ पॉइंट है पर्चिंग टोस, मतलब इसका जो लेग है वहाँ पे इनकी जो फिंगर्स हैं वो कैसी रहती है, पर्चिंग करने के लिए। फेक जो मसल्स हैं उसमें ये अपना किसी भी डाल पर या किसी भी ट्विंग पर बैठता है तो बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेबल करके रख सकता है। 6 नंबर पे पढ़ेंगे बाइपेडल लोकोमोशन, है ना। बाइपेडल लोकोमोशन में इसका जो थोरेक्स वाला एरिया है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, लेकिन ये 2 पैरों पर बहुत ही अच्छे से चल सकता है। लेग हैविंग बाइपेडल लोकोमोशन, ये बर्ड्स का स्पेशल फीचर है, क्योंकि जो इनका अपर है वो तो मॉडिफाइड हो गया, जो लोअर है वो लोअर जो लेग है वो बाइपेडल लोकोमोशन को शो करता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आ जाता है 7 पॉइंट, जिसमें जो टेल है वो कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है। शॉर्ट टेल बियरिंग लॉन्ग रेट्री
रेट्रिक्स है ना, जो शॉर्ट टेल है उसमें क्या रहता है, लॉन्ग रेट्रिकस जो है ये फैदर जो है वो पाए जाते हैं। 8th पॉइंट जो है ये हमको ये बता रहा है कि 8 पॉइंट लाइट इंसुलेटिंग फैदर, मतलब जो फैदर है वो हल्का बनाते हैं शरीर को और इंसुलेशन का भी काम करते हैं, ऊष्मारोधी होते हैं, और ये जो फैदर है पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, है ना। और जो बर्ड्स का अगर हम फीचर देखें तो इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड या धारा रेखित होती है, स्ट्रीम लाइंड स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है बर्ड्स की, है ना। और जो नेक है वो कैसी होती है बच्चों, मोबाइल नेक पाई जाती है ना। और जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो बर्ड्स हैं उनका शेप जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और उनका फैदर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर है। आगे के फीचर को देखने के लिए हमारे वीडियो पर हमारे लेक्चर को लगातार सुनते रहें और बने रहें। एग्ज़ाम का समय है और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट बच्चों।